आपने यूं तो देखा होगा या 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो है इन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं कि आपने सही सड़कें बनाई है, सही चीज़ें की है, लोगों को सही सुविधा दी है, और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सिर्फ ट्विटर हैंडल पे कि गुड गवर्नेंस, और सेकंड पोजीशन जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है लेके आया है। तस्वीरें देख लीजिए, कितना पानी से गुजर के लोगों को निकलना पड़ता है और पैदल चलना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी शाम का समय है, 3-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो ये पूरा ठप था, यानी यहाँ पर जो है एक पूरा तालाब सा था, और बिल्कुल जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से निकलना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई गाड़ी यहाँ से निकलती है तो काफ़ी दिक्कतों का जो है सामना। अभी मैं आपको डोडा का गुड गवर्नेंस दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा था कि सेकंड पोजीशन पे हमारा डोडा आया था, लेकिन कुछ ही दूरी पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के म्यूनसिपलिटी या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है डूब के मर जाना चाहिए। ये तस्वीरें देख लीजिए जहाँ पर सड़कों पे पानी है और लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। आसपास बहुत सारे घर हैं और बिल्कुल डोडा के बिल्कुल पास यानी आधा किलोमीटर दूर पे ही ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। और यहाँ से निकलना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया लोगों को, क्योंकि यहाँ से 2 पहिया वाहन तो यहाँ पे डूब भी जाते हैं, क्योंकि बीच में इतना खड्डा बन चुका है कि निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, अभी देख लीजिए एक बाइक सवार जो है यहाँ से निकलेंगे, लेकिन गलती से अगर बीच में चला गई ये बाइक तो कहीं ना कहीं खड्डे में चला जाती है और यहीं से गिर जाते हैं लोग भी। और लोकल लोगों ने हमें बुलाया है क्योंकि इनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। ये ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का जो है बिल्कुल ठप हो चुका है, जिसको खुला होना चाहिए था, एक नाली सी बनी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भी गाड़ी वाला यहाँ से आता है इस पानी से जो है निकलना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों को चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी यहाँ से निकलते हैं पाँव गीले हो जाते हैं, जूते ख़राब हो जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसी के चलते लोकल लोग जो है काफ़ी टाइम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहीं पे साथ में मस्जिद भी है और ये हाईवे जो है बिल्कुल देसा के लिए जाता है, भागवा के लिए, कास्तीगढ़ के लिए जाती है, यानी हज़ारों लोग जो हैं इसी रास्ते से निकलते हैं अपनी अपनी गाड़ियां लेकर, और दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। क्योंकि सड़कें सही होनी चाहिए, इसलिए लोग जो है टैक्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए मैं लोकल लोगों से बात करूंगा, लेकिन ये देख लीजिए गाड़ी किस तरह से निकलती है। अगर गलती से बीच में चला जाए तो ये पानी कुछ लोगों के घरों के लिए जाता है, अगर कोई साइड से चल रहा है उसके भी कपड़ों पे पड़ता है। चलिए लोकल लोगों से भी बात करूंगा और क्या कहना चाहते हैं और कितनी बार इन्होंने जो है एप्लीकेशन और बहुत सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई, क्योंकि इसी रास्ते से सब अफसर भी निकलते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल करीम लोन। अब्दुल जी, कितने समय से ये दिक्कतें आ रही है और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका बिल्कुल ठप हो चुका है, यानी बंद हो गया है? मैं आप मीडिया पर्सन का पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर लगाया और हमें हमारे हालात का जायज़ा किया। आज से 2 साल पहले जबकि डोडा भागवा रोड को PMGSY ने इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया था 2 साल पहले, लेकिन 2 साल से पहले ये रोड आज से अच्छी थी। जो ये PMGSY डिपार्टमेंट जो है इसने अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से रोड का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब कर दिया है, और इसकी वजह से इसके बारे में हमने 6-7 महीने पहले भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब को इधर लाया था, और उनके साथ इसके बाकी भी डिपार्टमेंट थे, PMGSY डिपार्टमेंट था, R&B डिपार्टमेंट था, इरिगेशन डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट भी था। तो सब ने हमको यकीन दहानी कराई थी कि ये जो नाकिस कारकर्दगी है इसके बारे में हम आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन तब से ये पानी यहाँ पर जमा है और इस पानी की वजह से रोड भी ख़राब हो रहा है, और आसपास के जो घर हैं उसके अलावा जो ट्रैफिक सारे वेस्ट सराज का सारा ट्रैफिक इस रोड से गुज़रता है, उसकी वजह से हमको ज़्यादा ही मुश्किलात आ रही हैं। इस बारे में हम जो इस वक्त आप आए हैं ये आपने खुद इसका जायज़ा किया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही इस्तदा करते हैं कि इसके बारे में जल्द से जल्द कोई मौके पर आकर जल्द से जल्द इसके बारे में कदम उठाया जाए। नहीं, आपने कहा कि पिछले 6 महीनों से या 2 सालों से ये रोड बनी हुई है, फिर भी हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। क्या उनकी आंखें नहीं देखती कि इतना पानी डंप है और म्यूनसिपलिटी का ये एरिया ही आता है, और कम से कम ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो ये पानी सड़कों पे नहीं होता।
हाँ, ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसी यही यही बात मैंने आपको बताई कि ड्रेनेज सिस्टम जो उन्होंने बनाया है नाक़िस है, क्योंकि इसमें लेवल मेंटेन नहीं किया गया है। रोड सही तरीके से नहीं बनाई गई है, ड्रेन सही तरीके से नहीं बनाई गई है, कलवर्ट सही तरीके से नहीं बनाया गया। जो पहले 2 साल पहले कलवर्ट यहाँ पर बना हुआ था, उसका लेवल जो था वो 2 मीटर नीचे था। जब ये नया रोड बनाया गया तो इसको 2 मीटर ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से कि इसको दोनों साइडों से पानी नहीं जाता है कलवर्ट में। यही वजह यही है कि ये नाक़िस कर दी है डिपार्टमेंट की, जिसकी वजह से कि ये पानी यहाँ पर जमा होता है। चलिए, आपने यूं तो देखा होगा या 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो है इन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं कि आपने सही सड़कें बनाई है, सही चीज़ें की हैं, लोगों को सही सुविधा दी है, और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सिर्फ ट्विटर हैंडल पे कि गुड गवर्नेंस, और सेकंड पोजीशन जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है लेके आया है। तस्वीरें देख लीजिए, कितना पानी से गुजर के लोगों को निकलना पड़ता है और पैदल चलना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी शाम का समय है, 3-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो ये पूरा ठप था, यानी यहाँ पर जो है एक पूरा तालाब सा था, और बिल्कुल जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से निकलना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई गाड़ी यहाँ से निकलती है तो काफ़ी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। क्या यही है आपकी गुड गवर्नेंस? क्या आपकी नज़रें नहीं पड़ती इस पे? क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि इसको हम ठीक कर दें, या इसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर दें ताकि यहाँ से पानी से इस तरीके से निकले? और ये गाड़ियाँ आपको पीछे मेरे दिख ही रही होंगी बिल्कुल तस्वीरों में कि क्या हालत हो रही है, किस तरह से ये लोग जो है निकल रहे हैं। रोज़ाना एडमिनिस्ट्रेशन तक इन लोगों को जाना पड़ता है। क्या उनकी अपनी जिम्मेवारी नहीं बनती कि नहीं जी हमारा ये काम है, हमने सही तरीके से करना है? तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ से जो भी गाड़ी धुला कर आता होगा उसके बाद जो है किस तरह की हालत बन जाती होगी। ये सड़कें भी ख़राब हो रही है, जो ब्लैक टॉपिंग कुछ समय पहले हुई थी, अब ये लोग जो है ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते इनसे, क्योंकि 5 साल के बाद जो है फिर से ब्लैक टॉपिंग होगी, क्योंकि मेंटेनेंस का जो पीरियड होता है, जो ब्लैक टॉपिंग का जो पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, कि ताकि तब तक जो है आपकी सड़कें सही होंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं हैरान कर रही हैं। कम से कम ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। लंबी कतार में बहुत लंबी मार्केट है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जो नालियाँ बनी होनी चाहिए सही तरीके से, पाइपें उखड़ी हुई हैं, कोई दीवार पर लटकी हुई है, ऐसा लगता है कि किसी ने मकड़े का जाला बना कर रखा हो। ये सारा बंद है, यानी पूरा ड्रेनेज सिस्टम पूरा बंद है। तस्वीरें देख लीजिए, गाड़ियां मज़े ले रही हैं, उछाल उछाल के पानी अपनी गाड़ियों में फेंके जा रहे हैं, और 2 पहिया वाहन तो बहुत ही मुश्किलों से यहाँ से गुजरना पड़ता है। किसी को भी लग सकती है, अगर किसी की कुछ लग जाता है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों का जिम्मेवार होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं घरों से देखते हैं, ये तमाशा इनकी आंखों से नहीं देखा जाता। 2 साल हो गए ये सारी चीज़ें देखते, लेकिन अब इन्होंने कहा कि कम से कम इसका सुधार कीजिए, उसको ड्रेनेज सिस्टम सही कीजिए, और जो रोड का लेवल है उसको थोड़ा ऊपर कीजिए ताकि पानी जो है सीधा निकल जाए। अब आने वाला समय ही बताएगा, हमारी खबर के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से संज्ञान लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी समय से इसी तरह से चल रहा है। फिलहाल देखते रहे यूं जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, टोडा। बहुत बुरी पिंडी थी, देखो ना, इधर खड्डा बहुत बड़ा बना वही बोलता है, ये भी बेचारा पिछले साल कितने डिपार्टमेंट आए थे यहाँ, उन्होंने बोला हम किया कुछ कुछ नहीं ना वही आपको पता स्लिप होकर गिर सकती है। इनको दोबारा भेज
बस ये स्टोरी करेंगे चल करते अभी देखना चाय लाई मैंने पी, ये लड़का गया था ये स्टार्ट करना ये इधर से ये पूरा मोहल्ला दिखाना है यार। वीडियो बनाने हैं ना। अच्छा ये वाली ऊपर से उधर से पीछे के लिए बनाई है पूरे विकास भाई